अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं गुलदस्ता चैनल। आज का मज़मून है वो कौन है। एक जंगल था जिसमें एक झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में एक औरत अपने बच्चे को चुप करवा रही थी। इसका बच्चा बहुत रो रहा था। औरत ने कहा, चुप हो जा, हाथी आ जाएगा। बच्चा चुप ना हुआ। फिर औरत बोली, चुप हो जा, रीछ आ जाएगा। फिर भी बच्चा चुप ना हुआ। फिर इसने शेर का नाम लिया, चुप हो जा, शेर आ जाएगा। लेकिन बच्चा चुप ना हुआ। गरज ये कि इस औरत ने हर जानवर का नाम लेकर बच्चे को डराने और चुप करवाने की कोशिश की, मगर बच्चा चुप ना हुआ। आखिर में औरत ने बच्चे को कहा, चुप हो जा, टपटपा आ जाएगा, यानी पानी। औरत ने बच्चे को पानी से डराया तो बच्चा चुप हो गया और औरत ने सुख की सांस ली। इत्तेफाक की बात है, इस झोपड़ी के बाहर शेर हमला करने के लिए चक्कर लगा रहा था। इसने माँ की सारी गुफ्तगू सुनी थी और गुफ्तगू सुनकर शेर बहुत परेशान हुआ था। इसने सोचा, इतने बड़े बड़े ख़तरनाक जानवरों, हत्ता कि खुद जंगल का बादशाह है, इसका नाम सुनने के बावजूद भी बच्चा चुप ना हुआ। लेकिन टपटपे का नाम सुनकर बच्चा फ़ौरन खौफज़दा हो गया। अब ये टपटपा क्या बला है जिसका नाम सुनकर बच्चा चुप हो गया। शेर को ख्याल आया, यकीनन टपटपा इससे भी बड़ी कोई चीज़ है। इन्हीं ख्यालों में खोया और परेशानी से चल रहा था कि शाम से रात हो गई। जहाँ शेर चहलकदमी कर रहा था, इसकी दूसरी जानिब एक कुम्हार अपना गधा ढूंढने में लगा था। इसका गधा दोपहर में गुम हुआ था और अब वो इसे जंगल में ढूंढ रहा था। अंधेरे में इसकी नज़र एक साए पर पड़ी। वो समझा शायद इसको खोया हुआ गधा है, इसलिए वो गधे पर छलांग लगाकर बैठ गया और इसे भगाने लगा। दरअसल कुम्हार जिस पर बैठा था वो शेर था और अब शेर का खौफ के मारे दिल बाहर आ रहा था। इसे लगा टपटपा आ गया है। कुम्हार इसे गधा समझकर मारे जा रहा था और शेर भागे जा रहा था। इतने में सुबह हो गई। कुम्हार की जब शेर पर नज़र पड़ी, इसे अपनी जान के लाले पड़ते नजर आए। इसने दरख्त की लटकती टहनी पकड़ी और भागकर गार में छुप गया। शेर डर के मारे भाग रहा था कि रीछ ने शेर को रोका और भागने की वजह पूछी। शेर ने सारी बात बताई और कहा, इस गार में टपटपा है। रीछ को यकीन न आया। शेर ने कहा, जाओ जाकर देख लो, इस गार में टपटपा है, जो मुझसे भी बड़ी शय है। रीछ गार के पास गया और बड़े निडर तरीके से गार के अंदर गया। कुम्हार खौफ से बैठा था। इसे पता था शेर इसे मारने आएगा। जब रीछ गार के अंदर गया तो कुम्हार ने फ़ौरन इसके कान पकड़े और इसे इधर उधर मारने लगा। रीछ बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर गार से बाहर आया और दौड़ लगाई। शेर भी इसके पीछे दौड़ा। बहुत दूर जाकर रीछ रुका और लंबी लंबी सांस लेने लगा। शेर चौंक कर बोला, कहा था ना टपटपा बहुत खौफनाक है। रीछ ने कहा, नहीं, टपटपा नहीं है। शेर ने कहा, क्या मतलब? वो कान खींचा है। रीछ ने अपने कान सहलाते हुए कहा। अब वो दोनों बहस करने लगे। शेर ने कहा, टपटपा है। रीछ ने कहा, वो कान खींचा है। वहाँ से लोमड़ी का गुजर हो रहा था और इसने इन्हें बहस करते हुए देखा। करीब आकर पूछा, क्या हुआ? दोनों ने सारी बात बताई। इन्होंने पूछा, बहन लोमड़ी, अब तुम ही बताओ वो कौन है? लोमड़ी ने अपने आप को जज समझा और इस बात का फैसला मैं देख कर करूँगी। अब वो तीनों गार के पास आए।
शेर और रीछ ने लोमड़ी को गुरूर से गार की तरफ जाते देखा। ज़ाहिरी बात है, लोमड़ी को ही शेर और रीछ का फैसला करना था। जब वो अंदर गई, कुम्हार ने इसकी पूंछ पकड़ ली और पूरी ताकत से इसे ज़मीन पर पटक पटक कर मारा। लोमड़ी बाहर जाने की कोशिश कर रही थी तो कुम्हार इसे पूंछ पकड़कर खींच लेता। बस फिर बहुत मुश्किलों से लोमड़ी अपनी जान बचाकर बाहर भागी। शेर और रीछ भी बहुत तेज इसके साथ भागे। अब वो गार से बहुत दूर आ गए थे। कुम्हार ने इन्हें दूर जाते देखा तो वो भी अपने गांव की तरफ भाग गया और वो तीनों दोबारा न आए इस का पीछा करते हुए। बहुत दूर लोमड़ी जाकर रुकी और तेज तेज सांस लेने लगी। शेर और रीछ ने बेसब्री से पूछा, बताओ वो टपटपा है या कान खींचा? लोमड़ी ने बहुत खौफजदा होकर कहा, ना वो टपटपा है और ना ही कान खींचा, वो पटख पटखा है। कोई इसके सामने आ जाए तो वो इसे पटक पटक कर मारता है। और फिर इन तीनों में बहस शुरू हो गई। दोस्तों, इन्हें पता ही नहीं चल सका कि वो कौन था जिसने इनकी ज़बरदस्त धुलाई की थी। बस तो आज भी इसकी तलाश में है और सब एक ही सवाल करते हैं, सुनो, क्या तुम जानते हो वो टपटपा कौन है?